साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा मन परेशान है ना, तो अपने मन को ये समझाओ कि तुम्हारे साईं की जो सोच है ना तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए सोच रहा है वो बहुत अच्छा सोच रहा है मेरे बच्चे। जो शायद तुम्हारे जीवन के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साईं को तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें कब और क्या देना है, तुम्हारी क्या परिस्थिति है, किस समय पर क्या चीज़ करनी है, ये मुझे पता है मेरे बच्चे। तो तुम दुनिया के लिए इतना परेशान मत रहो, अपने मन को परेशान मत करो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। जो तुम्हारा मन हमेशा विपरीत दिशा में चलता है ना, हमेशा नकारात्मक सोच में चलता है, उन सब नकारात्मक सोच को आज़ाद कर दो मेरे बच्चे। और जितना तुम नकारात्मक सोच में रहोगे ना, तो उतना परेशान रहोगे मेरे बच्चे। ये मत करो, अपने आप को परेशान मत करो। देखो, दुनिया ही काफ़ी है तुम्हें परेशान करने के लिए। कम से कम तुम तो परेशान मत हो, अपने आप को परेशान तो मत करो। तुम तो खुद के ही दुश्मन बनकर बैठ गए हो। अरे, अपने आप को इतना परेशान क्यों करते हो? अगर अपने आप को इतना परेशान करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, जो तुम्हारे शत्रु है ना, वो मेरी अदालत में ही खड़े होंगे, चिंता मत करना। और मेरी अदालत में तो न्याय मिलता ही मिलता है। मुझे किसी सबूत की, किसी गवाह की, किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी की ज़बान की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सब जानता हूँ कौन कैसा है, क्या है। और मेरी अदालत में ना एक एक बात का, ज़रा ज़रा सी बात का ना सबका फ़ैसला होता है मेरे बच्चे। मैं सज़ा देता हूँ और तुम्हें भी देता हूँ। जब तुम कुछ गलत काम करते हो ना, देता हूँ ना। जो ये दुनिया है ना, तुम्हारे सिर्फ एक गलती पर 1000 बार तुम्हें सुनाएगी, लेकिन तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं, तुम्हारी एक गलती पर ना तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर देता हूँ, तुम्हें सज़ा देता हूँ, दंड देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम सबक आ जाए तुम्हें, तुम सुधर जाओ। लेकिन उसके बाद मैं उस गलती को दोबारा दोहराता नहीं हूँ। लेकिन वो लोग तुम्हें बार बार नोचते हैं, बार बार परेशान करते हैं, एक ही गलती को लेकर तुम्हें बार बार परेशान करते हैं, तुम्हें मानसिक तनाव तक पहुंचा देते हैं। वो लोग ना अच्छे नहीं होते मेरे बच्चे, वो तुम्हें परेशान करते हैं, मानसिक तौर पर तुम्हें परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी रहा करो। और सुनो, अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा, अगर तुम्हारे काम में रुकावट आ रही है, तुम्हारे व्यापार में रुकावट है, या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, या तुमने वाहन नया लिया है ना मेरे बच्चे, तो एक काम करना, हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का सिंदूर लाकर अपनी गाड़ी पर या अपने मकान पर और अपने दुकान पर सब जगह मेरे बच्चे स्वास्तिक बना देना। फिर देखना कुछ नहीं होगा। इस मंगलवार जाना और जाकर हनुमान जी का सिंदूर लेकर आना, ठीक है ना मेरे बच्चे? तुम्हारा काम चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो भी काम रुके हुए हैं सब होने लग जाएंगे। और सुनो, बाहर जा रहे हो, जाओ, अच्छे से जाना मेरे बच्चे, और मेरी हमेशा उदी साथ में रखना। और जाओ ना तो ज़्यादा खाना मत खाना, इधर उधर का फालतू, जितना सही लगे ना उतना खाना। तुम क्या करते हो, स्वाद स्वाद में ज़्यादा खा लेते हो, फिर तुम्हें परेशानी हो जाती है। तो स्वाद स्वाद में मत खाना, इतना जितना हो सके उतना ही खाना, ठीक है ना? और सुनो, मुझे आज ना तुम पर ना बहुत गुस्सा है। इस दुनिया पर गुस्सा नहीं है, मुझे तुम पर गुस्सा है, क्योंकि तुमने अपने शौक़ों को मार दिया इन लोगों के लिए, जिन लोगों का तुम्हारे ज़िंदगी में होना ना होना बराबर है मेरे बच्चे। तुमने सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए अपने शौक़ों को मार दिया, अपने शौक़ों की बलि दे दी मेरे बच्चे। जो आज तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते, जो आज तुम्हारी करनी को नहीं समझते, सिर्फ उन लोगों के लिए मेरे बच्चे तुमने अपने शौक़ों को मार दिया। और मुझे आज बहुत गुस्सा आता है तुम पर, जो लोग हमेशा दिखावा करते हैं तुम्हारा अच्छा बनने का, आज वही लोग ना तुमसे बहुत पीछे चलते हैं। आज तुम्हारे बारे में ही बुराइयां करते हैं, तुम्हारे बारे में ही उल्टा सीधा कहते हैं, तुम्हें ही हास्य का पात्र बनाते हैं, तुम पर हंसते हैं, क्योंकि तुमने अनुशासन में रहना ज़रूरी समझा। ठीक है, अनुशासन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अनुशासन का क्या करोगे जो तुम्हारा ही गला घोट दे मेरे बच्चे, जो तुम्हारी खुशियों का गला घोट दे, जहाँ पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही ना हो। और वही तुम्हारे साथ के जो लोग थे मेरे बच्चे, उन्होंने हमेशा अपनी सुनी, हमेशा जब भी उनके भविष्य की बात आई, उनकी बात आई, उन्होंने किसी की नहीं मानी, उन्होंने खुद की सुनी, अपने शौक़ों को पूरा किया। और आज अपनी ज़िंदगी देखो और उनकी ज़िंदगी देखो, देखो उनकी ज़िंदगी। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्यों मेरे बच्चे, क्यों?
क्यों तुमने अपना निर्णय खुद नहीं लिया? लेकिन चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब तो तुम्हारे पास जो ज़िंदगी बची है उसे तो तुम अपने तरीके से जी सकते हो ना, अपने तौर तरीक़ों से अपने निर्णय खुद ले सकते हो ना। अब बस बंद कर दो सबका पूछना ताछना करना, अच्छा बनना छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोगों से पूछने ताछने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लोग हैं नहीं हैं बराबर है। छोड़ दो, जाने दो उनको। अपने शौक़ों को मत मारो। हमेशा सबका भला करते आए हो, लेकिन खुद के लिए हमेशा गड्ढा खोद दिया तुमने। अब वो मत करना, बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं ना, रात के वक्त जब मेरे पास आते हैं ना मुझे सुलाने और कहते हैं बाबा बाय बाय, गुड नाइट, ऐसे बोल के जाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब तुम ऐसा कहते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसा मेरा कोई मित्र है, और तुम मेरे मित्र ही तो हो। तुम सारी बातें मुझसे कर लेते हो, सारी शिकायतें मुझसे करते हो, सब गुस्सा भी मुझ पर उतारते हो, नाराज़गी भी उतारते हो, और कभी कभी अपने बाबा से बहुत प्यार भी करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, जब तुम सुबह सो रहे होते हो ना तो तुमसे पहले मैं उठ जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मुझे आकर बोलते हो कि बाबा मैं उठ गया तभी मैं उठता हूँ? नहीं, मैं तुमसे पहले ही उठ जाता हूँ, बल्कि तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे सर को सहलाता हूँ, तुम्हारे पास बैठता हूँ बहुत देर तक। उसके बाद फिर आकर अपने काम पर लग जाता हूँ, क्योंकि और भी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। मुझे सबके पास में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाना होता है। सबके पास में जाता हूँ मैं, अपने हर एक बच्चे के पास जाता हूँ, उन्हें शुभ रात्रि कहता हूँ, उन्हें कभी कभी सुप्रभात कहता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ। लेकिन उन्हें नहीं लगता, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन मेरे जाने के बाद एहसास होता है उन्हें कि अरे बाबा थे। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं आता हूँ, मैं हर पल आता हूँ, हर वक्त आता हूँ। और सुनो, अपने घर का स्थानांतरण कर रहे हो, अपने घर में बदलाव कर रहे हो ना, तो कर लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुमने घर लिया है ना, अब उस घर में मैं विराजित रहूँगा। विराजित तो मैं पहले से ही था, लेकिन उस घर में ना मेरे बच्चे थोड़ी अजीब सी बातें थी। लेकिन अब जो तुमने घर लिया है ना वो बहुत अच्छा है, और वो तुम्हारे मन के मुताबिक है, मेरे मन के मुताबिक है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे हरियाली बहुत पसंद है मेरे बच्चे, और उस घर में हरियाली है। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने देखा है ना, तुम ऐसे ऐसे लोगों से मिल चुके हो जो तुम्हें खुशी देना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिल चुके हो जो तुम्हारी खुशी छीनते हैं, जो तुम्हारी खुशी देख कर ना राज़ी नहीं रहते, उन्हें बहुत जलन मचती है। तो तुम ऐसे दो श्रेणियों के लोगों से मिल चुके हो। लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें किसके साथ में रहना है और किसके साथ में नहीं रहना। इस बात को तुम अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे कि मेरा किस ओर इशारा है। समझ गए ना तुम? बस बात को समझ जाओ। और सुनो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। चिंता मत करो, तुमने कहा है ना दिलवाने के लिए, मैं दिलवा दूँगा। बिल्कुल चिंता मत करना, वो चीज़ तुम्हारे पास पहुँच जाएगी। कैसे पहुँचेगी ये मत पूछना, सारा इंतज़ाम मैंने कर दिया है। बस कुछ दिनों का इंतज़ार करो, कुछ दिन के बाद वो चीज़ तुम्हारे पास पहुँच जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आते हैं ना, जो मेरे काम के बीच में आते हैं, जो बिगड़ डालने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं करता। जब मेरी सबूरी टूटती है ना, जब मेरा बांध टूटता है ना, तो मैं माफ़ नहीं करता। तो फिर मैं ऐसे लोगों का ना बहुत बुरा हाल करता हूँ जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आते हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। खुश रहो मेरे बच्चे। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।